बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वाराणसी, प्रयागराज समेत 58 जिलों में बनेंगे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन की ओर से मिले पत्र के बाद एआरटीओ ने ड्राइविंग सेंटर बनवाने की कवायद शुरू कर दी। ट्रेनिंग सेंटर बनवाने वाले इच्छुक व्यक्ति के साथ ही जमीन भी देखी जा रही है। वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन, गोंडा, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, झांसी, अलीगढ़, मथुरा, चित्रकूट धाम, बांदा में ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होंगे। नए साल में प्रयागराज की सड़कों पर दौड़ेंगी 300 हाईटेक बसेस। लंबी रूट के लिए होगी स्लीपर बर्थ। यूपी परिवहन विभाग बस यात्रियों के सफर को सुहाना बनाने के लिए कई बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। नए साल में प्रयागराज की सड़कों पर खटारा बसों के स्थान पर 300 हाईटेक बसेस को दौड़ाने की तैयारी है। वहीं लंबे रूट पर जाने वाली बसों में यात्रियों के लिए स्लीपर बर्थ होगी, जिससे वे सोते हुए सफर पूरा कर सकें। रोडवेज परिवहन यात्रियों की सुविधाओं के साथ प्रदूषण न फैले, इस पर फोकस किया है। रोडवेज BS6 स्टैंडर्ड स्टेज की ही बसेस को चलाएगा। आने वाले दिनों में प्रयागराज से लखनऊ, कानपुर वाया दिल्ली के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू करने जा रहा है। एक नंबर से फेल अभ्यर्थियों की नौकरी का रास्ता साफ। 4 साल कानूनी लड़ाई के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। 4 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नंबर से फेल अभ्यर्थियों की नौकरी का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई। शासन के अनुसचिव धर्मेंद्र मिश्र ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को 22 दिसंबर को भेजे पत्र में पीड़ित अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेने और 25 अगस्त 2021 के पूर्व याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में हर शुक्रवार लगेगी ग्राम चौपाल। वाराणसी से डिप्टी सीएम करेंगे श्री गणेश। उत्तर प्रदेश में अब हर शुक्रवार गांव की समस्या का समाधान करने के लिए ग्राम चौपाल लगेगी। इसकी शुरुआत राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में ग्राम विकास विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा, प्रत्येक शुक्रवार ग्राम विकास विभाग करेगा ग्राम चौपाल। काशी के लाडले सांसद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बाबा विश्वनाथ जी के धाम काशी से 30 दिसंबर शुक्रवार को होगा श्री गणेश। चौपाल में रहूंगा, मौजूद गांव की समस्या गांव में समाधान। अयोध्या की तर्ज पर गोरखपुर में बनेगा 3 किलोमीटर लंबा राप्ती रिवर फ्रंट। अयोध्या में सरयू नदी पर बनाए गए सरयू रिवर फ्रंट की तर्ज पर गोरखपुर में भी राप्ती नदी पर रिवर फ्रंट का निर्माण कराया जाएगा। जहां सरयू रिवर फ्रंट की लंबाई 6 किलोमीटर है, वहीं गोरखपुर में बनने वाले राप्ती रिवर फ्रंट की लंबाई 3 किलोमीटर होगी। इस रिवर फ्रंट से गोरखपुर को पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राप्ती नदी के दोनों तरफ 3 किलोमीटर लंबे लाल पत्थरों से घाट बनाया जाएगा। श्री गोरक्षक और श्रीराम घाटों का भी निर्माण होगा। श्री गोरक्षक घाट से डोमेनगढ़ तक घाट के निर्माण के साथ शहर क्षेत्र को सुरक्षा भी मिलेगी। यूपी में सामूहिक नकल में दोषी मिले 270 डिग्री कॉलेज। परीक्षा केंद्र नहीं बनाने और जुर्माने का फैसला। यूपी में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय ने सामूहिक नकल पर सख्त कदम उठाते हुए प्रयागराज मंडल के चारों जिलों के 270 दोषी कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई की। विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने 15 कॉलेजेस को 2 साल और 28 कॉलेजेस को 1 साल के लिए डिबार कर दिया है। जनवरी के पहले सप्ताह से प्रस्तावित सेमेस्टर परीक्षा समेत डिबार अवधि में होने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए इन कॉलेजेस को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। साथ ही इन 43 कॉलेजेस पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लौट रहा पुराना औद्योगिक स्वरूप। कानपुर में अब 54,690 इकाइयां। सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के दम पर शहर फिर से अपने पुराने औद्योगिक स्वरूप की ओर लौट रहा है। उद्योग पंजीकरण की प्रक्रिया आसान होने और बढ़ावा देने वाली योजनाओं के चलते इस वित्तीय वर्ष में 17,413 नई इकाइयां शुरू हुई। इनमें सूक्ष्म 16,956, लघु 437 और मध्यम श्रेणी की 20 इकाइयां हैं। इसके साथ ही अपना कानपुर 54,690 इकाइयों वाला शहर बन गया है। मेरा मोबाइल नंबर लिंक कराए, डाकघर में नहीं होगा कोई काम, 30 मार्च तक का है समय।
डाक विभाग के खातों से खाता धारक का मोबाइल नंबर लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया। 1 अप्रैल से बगैर मोबाइल नंबर लिंक कराए लेन देन नहीं होगा। ये निर्णय आए दिन हो रही ठगी के मामले को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए 30 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मोबाइल नंबर लिंक होने पर उपभोक्ता पर तत्काल संदेश पहुंच सकेगा। हाथरस के मुख्य डाकघर में हर रोज काफी संख्या में उपभोक्ता लेन देन के लिए आते हैं। नए खाते खोलने में मोबाइल नंबर साथ ही लिंक किया जा रहा है। नेपाल सीमा पर सुरक्षा कवच तैयार करेगी पुलिस। सरगांव में 10 लोगों की तैयार की टीम। नेपाल बॉर्डर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ आम नागरिकों की भी मदद ली जाएगी। प्रदेश सरकार के आदेश पर पुलिस नेपाल से सटे 7 जिलों में ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन कर चुकी है। अब एडीजी ने पुलिस अफसरों के साथ बैठक कर आम लोगों की मदद मांगने की रणनीति तैयार की है। हर गाँव में 10 लोगों की टोली तैयार की गई, जो हर गलत गतिविधि की जानकारी पुलिस तक पहुंचाएंगे। पुलिस उनके संपर्क में रहेगी। अगले साल यूपी में होगा युवा खिलाड़ियों का महाकुंभ। नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा प्रदेश। यूपी में 2023 में नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स होने हैं। ये देश के युवा खिलाड़ियों का महाकुंभ जैसा आयोजन है। इसमें करीब 8,000 खिलाड़ी और अन्य स्टाफ भाग लेंगे। ये पिछले आयोजन की तुलना में करीब दुगना है। करीब 2 दर्जन खेलों में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। प्रयास किया जा रहा है कि मेहमानों की मेजबानी हर लिहाज से ऐसी हो कि यहां आए खिलाड़ी नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की छवि साथ लेकर जाएं। यूपी में फिर बदला गया जगहों का नाम। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कुछ जगहों का नाम बदल दिया गया है। योगी सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से गोरखपुर के मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा कर दिया गया है। इसी तरह देवरिया के तेलिया अफगान का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला किया गया। हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम योगी बोले, पहले ओबीसी को मिलेगा आरक्षण, फिर होंगे चुनाव। सीएम योगी बोले, जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील करेगा। 5 होटल्स में रुकेंगे G20 देशों के सदस्य। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा के साथ रहेगी ये व्यवस्था। G20 देशों का सम्मेलन मई-जून 2023 में प्रस्तावित है। इसका ऐलान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद किया था। पिछले दिनों वाराणसी दौरे पर आए विदेश मंत्री ने कहा था कि विकास मंत्रियों का सम्मेलन काशी में होगा। इसकी अध्यक्षता भी विदेश मंत्री ही करेंगे। इसी का नतीजा रहा कि तैयारियों को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिगरा BSNL कार्यालय में डॉट की बैठक भी हुई। उप निदेशक टेलीकॉम रामचंद्र ने 3 दूरसंचार कंपनीज को जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधि होटल ताज गंगेश, ताज गेटवे, रिवाटास, क्लार्क और रेडिसन में रुकेंगे। 7 सेकंड पहले मिलेगी भूकंप की चेतावनी। विशेषज्ञ बोले, विकसित देशों में चल रहा शोध। बीएचयू के भूभौतिकी विभाग में 7 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन वक्ताओं ने भूकंप की पूर्व चेतावनी विषय पर बात रखी। आईआईटी मुंबई के वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद सिंह ने बताया कि अमेरिका, न्यूजीलैंड में भूकंपीय तरंगों में अंतर के आधार पर अब 60 सेकंड पहले भूकंप की चेतावनी की जानकारी मिल सकेगी। यहां भूकंप चेतावनी प्रणाली विकसित करने पर शोध चल रहा है। नए कलेवर में दिखेगा पुराने कलेक्ट्रेट का पार्क, जल्द होगा उद्घाटन। अलीगढ़ का नया कलेक्ट्रेट भवन बन जाने के बाद पुराने कलेक्ट्रेट भवन का हिस्सा, जो मरम्मत और उचित देखरेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण था, अब जल्द ही नए कलेवर में दिखेगा। ये बदलाव डीएम इंद्र विक्रम सिंह के प्रयासों से हो रहा है। उन्होंने उपेक्षित पड़े इस पार्क को न केवल सौंदर्यीकरण कराया, बल्कि आसपास के दूसरे कार्यालयों में रंगाई पुताई व साफ सफाई के बाद उन्हें बेहतर कराने का भी प्रयास किया। ओबीसी पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही बीजेपी, दलितों का आरक्षण भी छीनेगी। अखिलेश यादव का हमला। यूपी निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले ने योगी सरकार पर निशाना साधने और हमले का नया मौका विपक्ष को दे दिया है। ओबीसी को लेकर लगातार सरकार पर कई आरोप लगा रही सपा ने अब दलितों को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि ओबीसी का आरक्षण छीनने के बाद भाजपा दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। अखिलेश के साथ ही चाचा शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला। यूपी में ठंड कोहरे का कहर, जमीन से आसमान तक यातायात ध्वस्त।
यूपी में ठंड और कोहरे का असर इस कदर पड़ा कि सड़क से लेकर हवाई मार्ग तक यातायात ध्वस्त हो गया। मंगलवार को दिल्ली मुंबई रूट से श्रम शक्ति, स्वर्ण शताब्दी सहित 67 ट्रेन से 1 से 8 घंटे तक लेट आई। इससे सुबह से शाम तक प्लेटफॉर्म्स पर भीड़ रही। स्पाइस जेट की मुंबई की फ्लाइट भी नहीं आ पाई। ट्रेन की लेट लतीफी की वजह से 4271 यात्रियों ने रिजर्वेशन निरस्त करा दिया, जबकि 432 को कनेक्टिंग रिजर्वेशन की वजह से दूसरी ट्रेन में सफर की छूट दी गई। इससे प्रमुख ट्रेन में 1600 सीट्स खाली रहीं। यूपी के अस्पतालों में परखी गई कोरोना से निपटने की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक बोले, कोई खतरा नहीं। कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित लहर के मद्देनजर आपात स्थिति में तैयारियों के आकलन के लिए मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल किया गया। राज्य में स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग मामलों के मंत्री और उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में किए गए पूर्वाभ्यास में शामिल हुए और भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर अब कोई खतरा नहीं है। मृतक आश्रित एसआई व कांस्टेबल भर्ती पीईटी की डेट घोषित। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने मृतक आश्रित के अंतर्गत उप निरीक्षक और कांस्टेबल जीडी, आरक्षी, फायरमैन, कर्मशाला कर्मचारी एवं सहायक परिचालक के 87 पदों पर भर्ती के लिए यूपी पुलिस की एसआई व कांस्टेबल की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी दौड़ की तिथियां घोषित कर दी। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यूपी पुलिस में सेवा काल में दिवंगत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के सेवा योजन के तहत योग्य अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 4 जनवरी 2023 और 5 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। यूपी निकाय चुनाव फैसले पर मायावती का बीजेपी पर हमला। यूपी निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आए फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। मायावती ने फैसले के बाद ट्वीट कर कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट में कहा कि यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। यूपी के 96 आईपीएस अफसरों का नए साल में प्रमोशन, 5 आईजी हो जाएंगे एडीजी। प्रदेश के 96 आईपीएस अफसरों को नए साल में प्रोन्नति का इंतजार है। इनमें से कुछ की रैंक में प्रोन्नति होगी तो कुछ सिलेक्शन ग्रेड हासिल करेंगे। विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक एक बार टल चुकी है। जल्दी बैठक की नई तिथि तय होने की संभावना जताई जा रही है। रूस से मिलेगा तीसरा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जनवरी फरवरी में शुरू होगी सप्लाई। भारत को रूस की तरफ से मिलने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तीसरी यूनिट की सप्लाई अगले साल जनवरी फरवरी से शुरू हो जाएगी। यह मिसाइल जमीन से हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। भारतीय वायुसेना के 8 मेंबर्स की एक टीम रूस में इस मिसाइल सिस्टम की ट्रेनिंग ले चुकी है। इससे पहले रूस ने पिछले महीने S-400 की दूसरी यूनिट देकर भारतीय सैन्य शक्ति में इजाफा किया था। फिलहाल इनकी असेंबलिंग की जा रही है। ये इक्विपमेंट समुद्र और हवाई रास्ते से भारत पहुंच चुके हैं। एनपीएस ग्राहकों के लिए 1 जनवरी से बदल जाएंगे नियम, इस सुविधा का नहीं मिलेगा लाभ। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जनवरी 2021 में पेंशन नियामक ने एनपीएस ग्राहकों को स्वघोषणा के माध्यम से आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन अनुरोध करने की अनुमति दी थी। अब महामारी से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के साथ पीएफआरडीए ने कहा कि स्वघोषणा के माध्यम से नेशनल पेंशन स्कीम से ऑनलाइन आंशिक की निकासी की सुविधा 1 जनवरी 2023 से सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। रेलवे ने जारी किए नए नियम, यात्री अब इस तरीके से कर सकते हैं बिना कंफर्म टिकट के यात्रा। त्योहारी सीजन में कंफर्म टिकट हासिल करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आपको तत्काल टिकट आरक्षण सिस्टम के तहत भी कंफर्म टिकट नहीं मिलता। यदि कोई आपात स्थिति है और आपके पास एक विकल्प के रूप में केवल ट्रेन यात्रा है तो एक तरीका है जिससे आप बिना कंफर्म टिकट के भी भारतीय रेलवे की ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। इस विकल्प का उपयोग करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि वेटिंग टिकट खिड़की से प्राप्त किया जाना चाहिए। वहीं आप ऑनलाइन कंफर्म न हुई टिकट के साथ यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेन के प्रस्थान करने के समय तक सीट की पुष्टि न होने पर टिकट के पैसे यात्री को वापस कर दिए जाते हैं। 1 जनवरी से एसबीआई की इस स्कीम में बनाएं अच्छा पैसा।
एफडी कैलकुलेटर के मुताबिक एसबीआई की बैंक एफडी में अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी 1 साल के लिए करते हैं, रेगुलर कस्टमर को 6.75% सालाना ब्याज के हिसाब से मैच्योरिटी पर करीब 1,06,923 लाख रुपया मिलेगा। यानी 6,923 लाख रुपए ब्याज से फिक्स्ड इनकम होगी। वहीं अगर सीनियर सिटीजन 1 लाख रुपए के लिए 1 साल की एफडी कराते हैं तो उन्हें मैच्योरिटी पर 1,07,450 लाख रुपए से ज्यादा मिलेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।